हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें पेशेंट को इविंग सार्कोमा था। डॉक्टर्स ने इसको आर्थराइटिस करके ट्रीट किया। यहाँ पे डिस्कशन हुआ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ओपीडी के पेपर पे लिखने के बारे में। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अभी इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है 4 मार्च को। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा मेरी बेटी वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसके लेफ्ट नी में पेन था 17 मई से। मैं पहले अपोनेंट 1 के पास गया, उन्होंने एक्सरे और ब्लड टेस्ट कराए। उसके बाद उन्होंने मुझे एडवाइस कर दिया कि आप दूसरे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ। मैं दूसरे और तीसरे ऑर्थोपेडिशियन के पास गया। उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, मैंने उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। जो जो उन्होंने मुझे इलाज दिया मैं वो करवाता रहा। 2 महीने तक इलाज चलता रहा, धीरे धीरे पेन बढ़ता रहा और बाद में जो नी थी उसकी वो गर्म महसूस होने लगी। क्योंकि मेरे बच्चे को आराम नहीं मिला तो मैं उसके बाद दूसरे ऑर्थोपेडिशियन के पास चला गया। उन्होंने जो सेकंड और थर्ड में स्टेरॉइड दिए थे वो हटा के एंटी-सीसीपी टेस्ट कराए और एक्सरेज कराए। यहाँ से उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया ओपोनेंट 5 के पास। जब तक मैं ओपोनेंट 5 के पास पहुँचा, मेरा जो बच्ची थी वो व्हीलचेयर पे आ चुकी थी। ओपोनेंट 5 एक रूमेटोलॉजिस्ट था, उसने 1-2 रूमेटोलॉजी के टेस्ट कराए, पीबीएफ कराए, एक्सरे कराया। जो स्वेटिंग होने लगी थी मेरी बच्ची को, उन्होंने कहा वेदर के कारण है। उन्होंने कहा 2 हफ्ते तक आप ट्रीटमेंट लेते रहो, हम लेते रहे। मीनवाइल बच्ची की आंखें जो है वो बाहर आ गई, गर्दन में उसके कुछ गांठें आ गई, लिम्फ नोड्स। उन्होंने कहा न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाओ। फर्स्ट टाइम जब हम न्यूरो वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एमआरआई एडवाइस की और एमआरआई में पता लगा हमारी बच्ची को मेटास्टेटिक इविंग सार्कोमा है। ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है कि उन्होंने डायग्नोसिस को इतना डिले किया। उसके बाद हम जब ट्रीटमेंट कराते रहे डीएमसी में, अल्टीमेटली महीने 2 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने कंपनसेशन 25 लाख और 8 लाख कॉस्ट मांगी, इसलिए उन्होंने फाइल कर दिया कंप्लेंट। डिफेंस में डॉक्टर 1 ने कहा कि मैं एक ऑर्थो का डॉक्टर हूँ, पेशेंट मेरे पास सिर्फ एक बार आया, उसके बाद मैंने टेस्ट लिखे, वो दोबारा आया ही नहीं। ओपोनेंट 2 और 3 ने कहा कि जो कॉमन डायग्नोसिस है वो रिएक्टिव अर्थराइटिस का है, जो स्पोर्ट्स कॉमन में बहुत कॉमन है। जो ओपीडी में हमने जो इलाज दिया उसमें पेन एक बार इनिशियली डिक्रीज हो गया था, एक्सरे नॉर्मल था तो हम ट्यूमर भी सस्पेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद पेशेंट अपनी मर्जी से थोड़े टाइम के बाद थोड़े दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। अपोनेंट 4 ने कहा कि मैं एक ऑर्थो का डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरी यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। मैंने एंटी-सीसीपी टेस्ट कराया था टू रूल आउट जुवेनाइल अर्थराइटिस और मैंने टाइमली ओपोनेंट 5 को रेफ़र कर दिया जो एक रूमेटोलॉजिस्ट है। ओपोनेंट 5 ने कहा कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट का डॉक्टर हूँ, मैंने HLA B27 और पीबीएफ कराया ताकि कोई कैंसर होता तो पीबीएफ में आ जाता। आई बल्जिंग थी वो वस्कुलाइटिस में भी होती है, इन्होंने इसके रिगार्डिंग पेपर भी दिए। इविंग सार्कोमा बहुत रेयर ट्यूमर है और मैंने न्यूरो वाले को टाइमली रेफ़र कर दिया। इस सब के बीच में डॉक्टर्स ने बहुत से ऐसे एफिडेविट लगाए जिससे केस लिंगर ऑन होता रहे। स्टेट कमीशन ने देखा कंप्लेनेंट की ड्यूटी है कि उसने एक बार नेग्लिजेंस का बोल दिया, उसके बाद ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल लिटरेचर किया है। लेकिन यहाँ पे जितने भी ओपोनेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोसीडिंग्स को डिले करने का कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। ओपोनेंट 1 जो है, कहीं भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हुआ कि पेशेंट दोबारा उसके पास गया है, तो उसका वर्किंग डायग्नोसिस उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, तो यहाँ पे उसकी नेग्लिजेंस नहीं है। ओपोनेंट 2 to 5 को उन्होंने देखा कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे जा रहे हो, सेम इन्वेस्टिगेशन एक्सरे बार बार करवा रहे हो, आप कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन एमआरआई कुछ भी नहीं करवाया। आपने अपनी किसी भी ओपीडी में कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखी कि पहले इसका क्या ट्रीटमेंट चला है, उसने क्या दिया है, उससे कैसा रिस्पॉन्स रहा है, क्या नहीं रहा। ना आपने उसमें कोई भी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग लिखी, ना आपने ट्रीटमेंट का प्लान किया और जो आपने ट्रीटमेंट दिया उसको क्लोजली आपने मॉनिटर भी नहीं किया। तो इन्होंने ओपोनेंट 1 को छोड़ के बाकी सभी ओपोनेंट को 2 to 5 को नेग्लिजेंट माना और इन्होंने एक कंपनसेशन थोड़ी थोड़ी करके सभी को दे दी, जिसमें ओपोनेंट 2 और 3 को 20 लाख, 4 को 5 लाख, 5 को 8 लाख और सभी से थोड़ी थोड़ी लिटिगेशन कॉस्टली की। स्टेट कमीशन के डिसीजन से एग्रीड होकर डॉक्टर्स ने कि इविंग सार्कोमा एक रेयर डिजीज़ है जो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती और स्टेट कमीशन ने कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली, इसलिए नेशनल कमीशन में गए। नेशनल कमीशन ने कहा कि आपने इनिशियली जो आपका वर्किंग डायग्नोसिस है वो आपने गलत बनाया, उसको आप नेग्लिजेंस नहीं लेबल कर सकते। लेकिन अगर आप उसी पे बार बार आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंस है।
आपकी इन्वेस्टिगेशन लगातार शो कर रही है कि पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, उसके बावजूद आपने किसी भी ओपीडी में कोई सिम्टम मेंशन नहीं किया, कोई आपकी फाइंडिंग मेंशन नहीं की, ना आपने पुरानी कोई हिस्ट्री मेंशन की, जो एज सच बहुत ज़रूरी होती है, मेडिकल हिस्ट्री और वो सब कुछ। आपने एमआरआई नहीं ऑर्डर की रीजनेबल टाइम में, जो एक डेफिशिएंसी है। मैक्सिमम टाइम अपोनेंट 2 और 3 के साथ स्पेंड हुआ, तो उन्होंने कंपनसेशन को बढ़ा के 25 लाख कर दिया। 4 और 5 की 4 लाख ईच कर दी, टोटल 33 लाख कर दी इन्होंने। टेक होम मैसेज साथियों, अगर हम बात करें मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की, हमेशा ओपीडी पेपर में वो ज़रूर लिखा जाना चाहिए। कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन लिखने से बिल्कुल भी ना कतराएं। जो आपको इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी लग रही है वो आप उसमें ज़रूर करवाएं। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करता है कि मैं ये टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो आप पेशेंट से रिफ्यूज़ल लिखवाओ। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ल नहीं लिख के दे रहा, आप अपनी हैंड राइटिंग में खुद लिख दो कि मैंने ये टेस्ट सब्सक्राइब किए हैं या प्रिस्क्राइब किए हैं, पेशेंट ये टेस्ट नहीं करवा रहा, सो पेशेंट इज़ नॉट विलिंग फॉर दीज टेस्ट, इसलिए मैं ये मेडिसिन लिख रहा हूँ, और फॉलोअप आप उसके अकॉर्डिंगली करो। नेक्स्ट टाइम भी पेशेंट आता है, ठीक हो गया तो ठीक है, ठीक नहीं होता तो आप उसको ये टेस्ट ज़रूर एडवाइस करें, नहीं तो रिटर्न में रिफ्यूज़ल ज़रूर लें। आप अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स पे दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।